हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड हाउ मच elastic potential energy is stored by the spring when it is given a particular extension. Let me discuss about it. Spring constant and elastic potential energy of a stretched or compressed spring. Let me discuss. This is a spring of natural length. Now we want to give an expansion in it by x. For this, we have to apply force. But a restoring force is developed within the spring equal to the applied force. It is found that restoring force developed within the spring is directly proportional to x. Expansion, or this is compression. Minus sign represents that this is restoring force opposite to x, or F is equal to minus of kx, where k is spring constant. If I plot a graph between extension and applied force, or restoring force, magnitude of restoring force, slope gives k. Now what is k? K is equal to minus f if x is unity. k किसके बराबर है? माइनस एफ के बराबर है अगर x किसके बराबर हो? यूनिटी के बराबर हो. मीन्स spring constant of a spring is spring constant of a spring is restoring force developed in it for unit compression और एक्सटेंशन. ये आ गया हमारे पास. अगर मैं यूनिट की बात करके चलूं, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर. एसआई यूनिट क्या है आपका? न्यूटन पर मीटर. सीजीएस यूनिट क्या है आपका? डाइन पर सेंटीमीटर. द डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला को लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच गया हमारे पास? m L0 t minus 2. This is the spring constant, and I will say that for the given things, the spring constant of a spring is inversely proportional to its natural length. Spring constant is inversely proportional to natural length. अगर हम सेम मटेरियल की, सेम क्रॉस सेक्शन के वायर की, सेम एरिया की अगर हम स्प्रिंग लेकर के चलें, अगर हम लेंथ बढ़ाते हुए चले जाएं तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा. यानी अगर हमारे पास
अगर हम दो स्प्रिंग्स को, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम ये मान सकते हैं कि लेंथ डबल हो गई, और लेंथ जब हमारी डबल होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ ट्रिपल हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 हो जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास गांठ बांधने लायक बात है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। Now we will calculate what is the potential energy in a spring. Potential energy क्या है? Potential energy of a spring. This is simply work done for expansion or compression. Restoring force कितना लगता है? What is the restoring force? Minus kx. Therefore, the minimum force to be applied, kx माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, और इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के x तक। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। के क्या है? कांस्टेंट। x का इंटीग्रेशन x²/2, कहां से कहां तक? 0 से x तक। तो ये हो गया मेरे पास हाफ के x²। ऑल्सो आई कैन से दैट दिस इज f, दिस इज x। एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आएगा एरिया ऑफ ग्राफ? दिस एरिया इज हाफ ऑफ एफ एक्स। हाफ ऑफ एफ एक्स इज हाफ ऑफ के एक्स एक्स, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करके चले तो विच टाइप ऑफ ग्राफ वी विल हैव? We will have this type of graph, parabola, 0 x, और ये आपके पास इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका ग्राफ होगा किस किस के बीच में? पोटेंशियल एनर्जी और एक्सपेंशन के बीच। क्या हुआ हमारे पास? दो स्प्रिंग हैं, टू स्प्रिंग्स, के ए ग्रेटर देन के बी। फर्स्ट, सेम एक्सपेंशन, तो सेम एक्सपेंशन में क्या होगा? यू ए डिवाइडेड बाई यू बी इज इक्वल टू हाफ के ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यू ए डिवाइडेड बाई यू बी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई के बी। पर कब ये तब जब क्या हो? एक्सपेंशन सेम हो। दूसरा कि व्हेन, एक केस और है, सेकंड केस, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, अब स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है? सेम है। मतलब F1 इज इक्वल टू के ए x1, F2 इज इक्वल टू के बी x2। F1 किसके बराबर है? F2 के बराबर। तो व्हाट इज U1 डिवाइडेड बाय U2, दैट इज हाफ के ए एक्स ए ले लेता हूं डिवाइडेड बाई हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। U1 डिवाइडेड बाई U2 इज इक्वल टू व्हाट? क्या करूं अब मैं इसमें? के ए, व्हाट इज एक्स ए? एफ बाई के ए और इसका स्क्वायर। व्हाट इज एक्स बी? एफ बाई के बी और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं, एफ से एफ कैंसिल हो गया, और U1 बाई U2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? के बी बाई के ए।
दो अलग अलग चीजें आ गई। अगर एक्सपेंशन सेम है तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हमारे पास क्या चीज है, अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स सेम है, व्हेन स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे हमने स्प्रिंग के क्या करने, क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।